के दो स्केचेस हैं, ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स नहीं हैं। ये लेटरल व्यू है जो साइड से दिखता है, बगली व्यू, और ये इसका टॉप व्यू है जो ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल ये ऐसी चक्री की मानंद दिखता है, जैसे आतिशबाजी बच्चे चलाते हैं वो घूमने वाली ज़मीन पे जो चरखी होती है। और ये जो येलो नुक्ता आप देख रहे हैं ये पूरा सोलर सिस्टम है, एक नुक्ते की मानंद जो नज़र आता है। और अगर इसकी डायमेंशंस आप देखें तो एक बाजू से दूसरे बाजू, एक विंग से दूसरे विंग तक इस मिल्की वे गैलेक्सी, या जिसको हम दूधिया कहकशां कहते हैं, इसका फासला 1,00,000 नूरी साल है, यानी लाइट ईयर्स। 1,00,000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर क्या होता है हम जानते हैं, रोशनी की रफ्तार कितनी तेज़ है। 1,86,000 मील एक सेकंड में, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। एक सेकंड में रोशनी 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रही है, इसको आप 60 से ज़रब देंगे तो 1 मिनट में कितनी रोशनी चली, रफ्तार पता लगेगी। उसको 60 से ज़रब दीजिए तो 1 घंटे में कितनी चली, उसको 24 से ज़रब दीजिए तो 1 दिन में कितनी चली, उसको 30 से ज़रब दीजिए तो 1 महीने में कितनी चली, और उसको 12 से ज़रब दीजिए तो 1 साल में कितनी चली। यानी 1 साल में रोशनी जितना फासला तय करती है, जितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। और चूँकि खला के स्पेस के डिस्टेंसेस बहुत हैं, इसलिए उनके लिए ये यूनिट डिवाइस किया गया है लाइट ईयर का। तो अगर हम अपनी कहकशां के एक बाजू से दूसरे बाजू जाते हैं तो 1,00,000 लाइट ईयर्स हमें लगते हैं। यानी अगर हम रोशनी की स्पीड से कोई रॉकेट बना लें, जो नामुमकिन है फिज़िक्स के उसूलों के मुताबिक, लेकिन हम इमेजिन करें बिलफर्ज के अगर हम बना लेते हैं तो रोशनी की रफ्तार से चलने वाला रॉकेट 1,00,000 साल में हमें अपनी कहकशां के एक बाजू से दूसरी बाजू लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। इस कहकशां में लाखों करोड़ों सूरज जैसे सितारे हैं और हमारी ज़मीन जैसे सैयारे हैं, और भी बहुत कुछ अजसाम हैं, सेलेशियल बॉडीज़ हैं। और ये सिर्फ एक कहकशां है मिल्की वे। ऐसी करोड़ों कहकशां इस कायनात के अंदर मौजूद हैं। इनमें जो ये करोड़ों सूरज और सितारे और प्लैनेट्स हैं, ये बिना किसी सहारों के दे आर जस्ट सस्पेंडेड, मुअल्लक़ हैं, लटके हुए हैं बिना किसी सहारे के, जिसको कुरान कहता भी है। ये कैसे लटका है अल्लाह ताला ने? ये एक ज़बरदस्त इंटरप्ले है इनके मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच में, एक ज़बरदस्त बैलेंस है, जिसकी वजह से पूरी कायनात, ये रात में जो सितारे आपको नज़र आते हैं, जो आसमान जो छोटा सा हिस्सा है उस बुलंदी का जिसको आप आसमान कहते हैं, ये अनगिनत इतने बड़े बड़े अजसाम, सूरज ज़मीन से कई गुना बड़ा, ये सब एक आपसी बैलेंस के हिसाब से, तवाज़ुन के हिसाब से कायम है। और इसको समझने के बाद जब आप सूरह रहमान की उस आयत को पढ़ते हैं कि वस्समा रफ़ा व वज़ल मीज़ान, तो बात समझ में आती है कि उसने आसमान को बुलंद किया और एक तवाज़ुन कायम कर दिया। ये है वो तवाज़ुन। इस पूरी कायनात में एक तवाज़ुन हमें कार फरमा नज़र आता है, ऑपरेट होता नज़र आता है, और हर जगह हमसे कहा गया है कि इस तवाज़ुन को आप मत बिगाड़िए, ना इसमें इजाफा करके ना इसे कम करके। वला तो सुरुल मीज़ान भी है और अल्लाह तदौफ़िल मीज़ान। इस तवाज़ुन में किसी भी चीज़ की मिक़दार बढ़ाओ मत और किसी भी चीज़ की मिक़दार कम ना करो। आज जिस पॉल्यूशन की अब बात करते हैं, तो ये जो नेचुरल गैसेस थी, इन्हीं के बैलेंस को हमने डिस्टर्ब किया है। किसी का बैलेंस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फ़र ऑक्साइड्स का, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है, मिक़दार बढ़ा दी है, तवाज़ुन बिगड़ गया है। ऑक्सीजन की मिक़दार में कमी हुई है, तवाज़ुन बिगड़ गया है। इस तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह से आज इस पूरी दुनिया में कोई इलाका, कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं है जिसमें रहने वाले सांस की बीमारियों में मुब्तला ना हों या उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना हो पॉल्यूशन की वजह से। हाँ, अगर उस जगह पे पॉल्यूशन नहीं है तो वो हमें हेल्दी और फिट